फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। सो बेसिकली आपको पहले इनके जीरोज निकालने, यानी वे सब x की वैल्यू जिसके लिए इन पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, और उसके बाद इसको वैलिडेट भी करना है कि वैल्यू रखे हमें कि भैया सच में जीरो हो रही है नहीं हो रही है। ओके, तो इसमें क्या करना रहता है? सो कोर थ्योरी क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देख, क्वाड्रेटिक मतलब हो जाता है x मैक्सिमम, x का जो कोफिशिएंट है, पावर है, वो 2 है मैक्सिमम। ओके, यानी अगर मैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कर दूं, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया? क्योंकि यहां एक्स क्यूब है। सिमिलरली अगर मैं x प्लस 1 कर देता हूं तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यह सिंपल एक्स स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है, 3/2x स्क्वायर है। अल्टीमेटली मैक्सिमम पावर अगर x के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर ये px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, लेट जस्ट से, अच्छा मैं आपको यही वाली बता देता हूं जो इन्होंने px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, यानी a एंड b एंड c कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट a जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो ये x स्क्वायर पूरा जीरो हो जाएगा, यानी bx प्लस c स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। समझ में? सो अगर कोई भी आपका ये px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर मैं px इक्वल्स टू को जीरो कर दूं, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को जीरो कर दूं, अब ये क्या हो गया? नाउ दिस विल बी नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी अगर जीरो के इक्वल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका वैल्यू इसका जीरो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर px वैल्यू जीरो नहीं है, ऐसा दिया हुआ नहीं है कुछ, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप ये छोटी सी चीज आपको समझ में आएगी। ओके, सो जब जीरोज निकालने होते हैं तो ऑब्वियसली आपको px को जीरो ही मानना पड़ेगा, क्योंकि उन x की वैल्यूज के लिए जिसकी वैल्यू px की जीरो हो जाए तभी तो आपके जीरोज काउंट होंगे। समझ में आया? सो छोटी सी कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। ये तो बता दिया ऊपर की एक्स स्क्वायर प्लस बी की एक जीरो नहीं होना चाहिए। सो लेट जस्ट अज्यूम एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन है। तो इसके दो रूट हो गए, +1 एंड -1, यानी एक लेट जस्ट से दिस इज अल्फा है, ये बीटा है। क्यों? देखो, +1 स्क्वायर -1 भी जीरो हो गया एंड -1 का स्क्वायर -1 भी जीरो, क्योंकि अल्टीमेटली तो 1 ही आ गया ना। तो +1 एंड -1, तो एक लेट जस्ट से +1 को आप अल्फा मान लो, -1 को आप बीटा मान लो, ये ऐसे होते हैं दो। अब इनके फॉर्मूले होते हैं जिससे इक्वेशन हम नॉर्मली सोल्व करते हो कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और प्रोडक्ट इन दोनों का होता है c/a। मतलब अल्फा अगर मेरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? अल्फा एंड बीटा का -b/a, और प्रोडक्ट इसका c/a। इसको प्रूव भी करके देख सकते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0 है। मैंने कहा था +1 एंड -1 के रूट्स हैं, तो अगर इन दोनों के आपको ऐड करो, +1 -1 क्या होता है? 0। तो आइडियली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये हो गई। तो इससे सोल्व करके देखो, -b/a, देखो ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx प्लस c, इसमें c की वैल्यू हो गई -1, b की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a -0/a/0 हो गया, प्रूव हो गया। सिमिलरली c/a यानी अल्फा इंटू बीटा, +1 इंटू -1 हो जाता है -1। तो c क्या है यहाँ पे? -1, a क्या है? 1, -1 हो गया। तो ऐसे प्रूव होता है। अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया। इसी तरह से यूज करके आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने ही है। तो पहला देखते हैं, एक्स स्क्वायर -2x -8। तो देखो, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आप देखो, कभी कभी क्या होता है, नॉर्मली इन क्वेश्चंस में मिडिल टर्म, यानी जो ये -2x हो गई, इसको इस तरह से डिवाइड करना है कि वैल्यू भी रहे सेम की सेम और
कॉमन में कुछ आ जाए, मतलब कैसे, देखो आप मैं बताता हूँ। मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया कि ये और ये जो टर्म है अगर उनका प्रोडक्ट करता हूँ तो 8 आ रहा है, समझ में आया। और जब इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ तो -2x आ रहा है। अल्टीमेटली समझ में आया कैसे, देखो 8 है, ये 8 है, इस 8 को आप फैक्टराइज करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ना इसको मैं कैसे अरेंज करूँ ताकि 2 आ जाए, तो ऑब्वियसली अगर इसको प्रोडक्ट कर दूँ 2 2 जा 4 और इसको माइनस कर दूँ -2 तो 2 आ जाएगा, समझ में। यहाँ -2 है तो यानी -2 यानी सॉरी 2 -4 कर देता हूँ तो ये आ जाए। अल्टीमेटली 4 और 2 का आपका अरेंज करना है। सो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर -2x -8 था तो आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर -2 को क्या लिख सकते हो, 4 - 2 इंटू एक्स -8 इक्वल टू 0। अब देखो समझ में आ गया, 4 - 2 2 हो गया, 4 2 जा 8 भी हो गया, तो बस एक्स स्क्वायर -4x अंदर ही हो गया +2x -8 इक्वल टू 0। ऐसे ही यहाँ पे इसको ऐसे लिया है। अब हमने क्या किया, x को इसमें कॉमन ले लिया, x -4 +2 में इधर ले लिया x -4, ये को 0, तो x -4 और x +2 दोनों 0 हो गए। अब इन दोनों में से या तो ये भी 0 हो जाए तब पूरा 0 होगा, या ये 0 हो जाए तब भी पूरा 0 हो जाएगा। तो अगर x -4 0 है तो x = 4, अगर x +2 = 0 कर दूँ तो x की वैल्यू होगी -2। तो एंड हैंस इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 एंड -2। अब इसको वेरीफाई कैसे करें, वही मैंने वेरीफाई करने क्या किया, इसमें a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू होगी -2 एंड अगर ax² + bx + c से कंपेयर करें और c की वैल्यू होगी -8 तो -b अपॉन क्या हो गया, -2 अपॉन 1 = 2 एंड सिमिलरली ये क्या हो गया, 2 हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा इज 2, यानी 4 + -2 4 - 2 = 0। दिस इज गेटिंग प्रूव्ड। एंड सिमिलरली ये वाला भी हो गया, अल्फा इंटू बीटा 4 × -2 -8 आ गया, सी अपॉन ए भी -8 आ गया, कैलकुलेटेड एंड फॉर्मूला बेस्ड। सो एक चीज आपको फिर से मैं बता दूं बच्चों, क्योंकि जो ये फैक्टराइज हमने जैसे बताया था तो आप कोशिश ये करा करें, जैसे ax² + bx + c = 0 है, तो जो a एंड c का a इंटू सी का प्रोडक्ट जो आएगा ना उसको डिवाइड करो b के फॉर्म में किस तरह से फैक्टराइज करके, तो आपका वैल्यू जैसे इधर 1 था, 1 × 8 था, 8 था तो हमने 8 का फैक्टराइज कर लिया था, समझ में आया। सिमिलरली अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो ये तो 4s² - 4s + 1 = 0, बस इसमें जो आप पिछली क्वेश्चन में x था ये s हो गया। तो अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, जैसे 4 आ जाए ना, 4 × 1 क्या हो गया 4, अब देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अगर इसको 4 को इस तरह से करना है ताकि ये 4s इस तरह से आ जाए, यानी देखो 2 + 2 करो तो 4 आ रहा है और 4 × 1 तो 4 हमने इसका फैक्टराइज ही किया था, तो बस सिंपल 4s² - 2 + 2 s + 1 = 0, समझ में आया। तो ये क्या हो गया, 4s² - 2s -2s + 1 = 0, 2 को s कॉमन ले लो तो 2s कॉमन ले लिया तो इधर क्या गया 2s, ये पूरा -1 कॉमन ले लो 2s - 1 = 0। आइडिया ये है कि ये जो अंदर ब्रैकेट में है दोनों में सेम होना चाहिए। तो अब इसमें 2s - 1 अगर कॉमन ले लिया तो इस पूरे में क्या बचा 2s - 1 = 0। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, s = ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, दोनों केस में 1/2 एंड 1/2 आ रहा है, यानी अल्फा की भी वैल्यू 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। सिमिलरली वेरीफाई कैसे हो जाएगा, -b, अब सम कैसा है अल्फा प्लस बीटा 1 होना चाहिए, तो -b अपॉन ए क्या आ रहा है, -b की वैल्यू -4 अपॉन a 4 यानी +1 आ रहा है, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट अल्फा बीटा क्या है, हाफ इंटू हाफ 1/4, तो c/a क्या आ रहा है, c क्या है 1, a क्या है 4, 1/4, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया। तो इसी तरह से इस ऑप्शंस को भी देखते हैं। इसमें 6x² -3 -7x को करना है। इसमें बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। अरेंज मैंने क्या कहा था, x² + bx + c की फॉर्म में कर लो। तो अब इसको रीअरेंज करते हैं तो 6x² x है ये, -7x इधर लिख ले तो -3 इधर, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कर दिया बच्चों को ताकि इसका प्रोडक्ट कर दें। बस 6 3 क्या होता है 18,
तो 18 का फैक्टराइज कर लो, 6 इंटू 3 18 है ना, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इसको ऐसे अरेंज करना है ताकि 7 आए। अब देखो ध्यान से देखो, 3 3 जा 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7 होता है, तो इसको 9 माइनस 2 लिख देता है। ओके, तो ये कैसे हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 6x स्क्वायर माइनस 9x, ये हो गया प्लस 2x, दिस इज माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, क्या दिख रहा है, 3 आ जाएगा कॉमन, तो 3x, ये हो गया 3 से 2 और ये x, 3 2 से 6, अगर मल्टीप्लाई करो 6x स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, x तो बाहर आ गया, 3 से 9 प्लस इधर को 2x माइनस 3 है यहाँ है, तो 1 कॉमन ले लो, 2x माइनस 3। मैंने क्या कहा था, आइडिया ये है ब्रैकेट के अंदर सेम होना चाहिए ताकि इसको मैं कॉमन ले सकूँ। इसको कॉमन ले लोगे तो ये आ गया, समझ में आ गया कि 2x माइनस 3 और अंदर क्या होगा 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक बार जब इसको 0 रखोगे या इसको 0 रखोगे तो x इक्वल्स टू माइनस 1/3 अल्फा हो गया, लेट जैसे x इक्वल्स टू 3/2, ये हो गया अल्फा एंड बीटा हो गया आपके माइनस 1/3। प्रूव करोगे ऐसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 7/6, फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए क्या हो गया, माइनस बी क्या है, माइनस इंटू माइनस 7 अपॉन 6, सेम आ रहा है। सिमिलरली ये भी सेम आ रहा है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट माइनस हाफ हो रहा है, और सी अपॉन ए क्या है, सी माइनस 3 अपॉन ए 6, माइनस 3 अपॉन 6 है माइनस हाफ, एंड दिस इज करेक्ट। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो 4u स्क्वायर प्लस 8u है इक्वल्स टू 0। अब गौर से देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस या ए यू स्क्वायर भी लिख दो, बी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें सी की वैल्यू 0 हो गई, समझ में। तो ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन हो गया। आपको तो देखो ए और सी को करने की भी जरूरत नहीं है, इसको जब आप देख रहे हो फैक्टराइज भी करने की जरूरत नहीं। 4u कॉमन ले लो, u 4 से u कॉमन बाहर आ गया, 4 2 8, या तो ये 0 हो जाएगा या ये, तो 4u अगर 0 है तो u इक्वल्स टू 0, और जब u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है तो u इक्वल्स टू माइनस 2, यानी अल्फा 0 b माइनस 2। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का 0 माइनस 2, माइनस बी अपॉन ए क्या, माइनस बी की वैल्यू क्या है 8, तो माइनस 8 अपॉन 4 माइनस 2, वेरीफाई। सिमिलर अल्फा बीटा तो 0 ही हो गया क्योंकि एक तो 0 ही है, तो सिमिलर सी भी क्या है यहाँ पे 0 है, सी अपॉन ए 0 हो गया, समझ में बच्चों। सिमिलरली इसको अगर देखते हो सेम ही क्वेश्चन है। अब देखो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0, बस इसमें क्या हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में देखते हो तो टी स्क्वायर, इसको मैं लिख दूं अगर 0 इंटू एक्स माइनस 15 इक्वल्स टू 0, समझ में, इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब इसमें क्या है, बी की वैल्यू इसमें 0 हो गई है ना, तो ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं। बी की वैल्यू 0 हो गई, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू क्या हुई माइनस 15। अब देखो इसमें तो आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं है, क्यों, देखो टी स्क्वायर माइनस 15, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इक्वल्स टू 0 का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 15 में अगर 15 का स्क्वायर रूट हो रहा है तो वेरी गुड, नहीं तो स्क्वायर रूट 15 कर दो। 15 को करते हैं 3 5 15, 5 1 5, नहीं हो रहा है कुछ भी है ना स्क्वायर रूट इसका प्रॉपर, तो स्क्वायर रूट 15 कर देंगे। कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हो, टी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर, तभी तो 15 आ जाएगा कुछ 0, तो टी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 और टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इक्वल्स टू 0। जब एक बार ये 0 हुआ तो टी इक्वल्स टू रूट 15 आ गया, जब ये होगा 0 तो टी इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 आ जाएगा। सिमिलरली ये 0 हो गया, माइनस क्योंकि बी 0 था पूरा 0 हो गया, प्रोडक्ट क्या होगी माइनस 15, रूट 15 टू माइनस रूट 15 है, और सी अपॉन ए, भाई सी क्या है माइनस 15 अपॉन ए क्या है 1, ये भी प्रूव हो गया, समझ में आया। सो इसको देखिए, सो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये तो सिंपल सा हो गया, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या बताया था, 3 इंटू 4 यानी 12, फिर ट्राइज कर दो, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। इसको ऐसे करना है कि यहाँ पे 1 -1 है तो 1 आ जाए एक तरह से। तो अगर देखो 2 2 4 और 3 यानी 4 माइनस 3 इज 1, तो यहाँ ऐसे कर देते हैं 3x स्क्वायर, माइनस को कॉमन ले लो मतलब बाहर, 4 माइनस 3x क्योंकि यहाँ 1 है ना,
माइनस बाहर ही ले रखा है, -4 इक्वल्स टू 0। सो 3x² - 4x प्लस 3x - 4 इक्वल्स टू 0। अब 3 तो कॉमन नहीं आएगा, x ले लेते हैं कॉमन, तो 3x अंदर -4 प्लस 1 ले लेते हैं, 3x - 4 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या कहा भाई, आइडिया ये है ब्रैकेट में अंदर दोनों सेम होने चाहिए इसके। तो 3x - 4 कॉमन ले लो, यहाँ x प्लस 1 बच गया। तो पहले 3x - 4 जब 0 है तो x की वैल्यू आ गई 4/3 यानी बीटा, और जब ये x प्लस 1 0 है तो x को -1 है अल्फा -1। सो ए 3 माइनस बी 1 और c -4 है, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a। सो माइनस इंटू -1/3 1/3, और सब सम करते हो -1 प्लस 4/3 का, तो ये भी 1/3 है। सिमिलरली प्रोडक्ट में भी आप देख सकते हो प्रूव हो रहा है। सो आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।